नमस्कार। आज की इंडियन ज्योग्राफी की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं भारत में ऊर्जा संसाधन को। और आज जो है सिर्फ हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, बाकी नेक्स्ट हम इसे डिटेल में देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ऊर्जा क्या होती है। ये किसी भी की जो है चीज़ है उसके कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। क्या होते हैं? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। और जैसे मान लीजिए मनुष्य भी एक तरह का मशीन है, ठीक है। अब हमको कार्य करने के लिए क्या होता है, कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और वो ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? उसका एक स्रोत चाहिए ना, तो वो भोजन से मिलते हैं, ठीक है। हम लोग खाना खाते हैं, हमको एनर्जी आती है, फिर हम लोग काम करते हैं। हम खाना खाना 2 दिन छोड़ देंगे तो हमारे शरीर में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं रहती काम करने की, ठीक है। तो हमको एनर्जी किससे मिलती है? किससे मिलती है एनर्जी? खाने से मिलती है, ठीक है। वैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि उदाहरण एक यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि ऊंचाई से गिरते हुए जल में ऊर्जा होती है, क्योंकि उससे एक पहिए को घुमाया जा सकता है, जिससे बिजली पैदा की जा सकती है, ठीक है। तो इस तरह से भारत में बहुत सारे ऊर्जा के, जैसे जल ऊर्जा, ये जल ऊर्जा का एग्जाम्पल है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि देखेंगे यहाँ से जल जो है यहाँ पर नीचे आ रहा है पानी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या टरबाइन लगा हुआ है, वो टरबाइन को घुमाएगा, टरबाइन से जुड़ा हुआ यहाँ पे जनरेटर और ये ट्रांसफार्मर है। तो इस तरह से जो है यहाँ पे बिजली उत्पन्न होगी, ठीक है। कैसे होगी? बिजली उत्पन्न होगी। तो ये क्या होगी? जल ऊर्जा का एग्जाम्पल हो गया। वैसे ही आप देख लीजिए कार का एक मशीन है, वो अपने आप चलती है क्या? नहीं चलती है, ठीक है। उसको चलने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो हम उसमें एनर्जी के लिए क्या डालते हैं? हम उसमें पेट्रोल डालते हैं। क्या डालते हैं? पेट्रोल। उसी तरह से आप कार को देखेंगे, आप इलेक्ट्रिक कार भी होती है, वो भी अपने आप थोड़ी ना चलती है, उसमें हम बिजली जैसे उसको चार्ज करते हैं ना, तब वो चलती है, ठीक है। मतलब किसी भी चीज़ को काम करने के लिए, चाहे वो मनुष्य हो या मशीन हो, उसको एनर्जी चाहिए। और वो एनर्जी किससे मिलती है? बहुत सारे उसके साधन हैं एनर्जी के, ठीक है। वैसे ही हम देखेंगे कि ऊर्जा के स्रोत जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है नवकरणीय ऊर्जा और दूसरा होता है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल। तो इसको हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या होती है कि यह वह ऊर्जा स्रोत है जिसकी जो उपलब्धता है सीमित है, ठीक है, तथा इनका जो है दोबारा उपयोग नहीं कर सकते। मीन्स आज हम इनका उपयोग कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, कल ही समाप्त हो जाएंगे। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, परमाणु ऊर्जा और जल ऊर्जा भी एक जो है अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, ठीक है। जल ऊर्जा भी क्यों? क्योंकि जो जल है अपना भूमिगत जल अगर है, ठीक है, नदी का जल है, ये सब क्या है, समाप्त भी हो जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। फिर इसके जो एग्जाम्पल आप देखते हैं, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, आणविक खनिज, जल ऊर्जा, ठीक है। अब कोयला, इसको हम डिटेल में बाद में देखेंगे, आज हम सिर्फ इंट्रो ले रहे हैं, ठीक है, इंट्रोडक्शन है इसका ऊर्जा संसाधन का। हम जो है कोयला पढ़ेंगे इसमें। तो कोयले के बारे में क्या पढ़ेंगे? कोयला क्या है? कोयला भी ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है, ठीक है। कोयला भी क्या ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। तो हम देखेंगे कोयले का भंडार कहाँ पर है और इसका उत्पादन सर्वाधिक कौन सा राज्य करता है, ठीक है। कोयले का जो मेन जो उपयोग है वो किसमें होता है? विद्युत ऊर्जा के उत्पादन में होता है, ठीक है। किसमें होता है? विद्युत ऊर्जा के उत्पादन में होता है। बिजली का जो है अपने इंडिया में सर्वाधिक उत्पादन किससे होता है? कोयले से ही होता है। कोयला खनिज का ही यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं कि कोयले का भंडार कहाँ पर हो रहा है, उत्पादन कहाँ पर हो रहा है। साथ ही साथ हम देखेंगे कि कोयले का उपयोग जो विद्युत ऊर्जा में हो रहा है, ठीक है, मतलब बिजली उद्योग में इसका उपयोग होता है। जैसे ताप विद्युत गृह जो होते हैं, थर्मल पावर प्लांट, वो किससे चलते हैं? वो कोयले से ही चलते हैं। मेनली जो कोयले से चलते हैं, गैस पर भी आधारित होते हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों का हम ऊर्जा संसाधन में पढ़ेंगे। जैसे पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे कि पेट्रोलियम का भंडार कहाँ पर है, उत्पादन कहाँ पर है। पेट्रोल भी जो है ऊर्जा का प्रमुख साधन है ना, कारें इसी से चलती हैं, परिवहन उद्योग इससे चलता है, बिजली का भी उत्पादन होता है इससे, पेट्रोल से। जैसे क्या होता है कि पेट्रोल के जलने से जो प्राप्त ऊर्जा होती है उसको विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, ठीक है। ये देखेंगे। उसके बाद प्राकृतिक गैस, तो प्राकृतिक गैस का भंडार कहाँ पर है, इसका उत्पादन कौन सा राज्य सर्वाधिक करते हैं, इसे हम देखेंगे। जो प्राकृतिक गैस है वो भी क्या ऊर्जा का एक प्रमुख साधन है, ठीक है, ऊर्जा का एक प्रमुख साधन है। तो उसको हम ऐसे डिटेल में देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि इस प्राकृतिक गैस का उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस टाइप से किया जाता है। जैसे देखेंगे प्राकृतिक गैस जो होता है ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं, LPG, CNG का हम कारों में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उससे भी ऊर्जा प्राप्त होती है ना कार को, तभी वो चलती है, ठीक है। और प्राकृतिक गैस का उपयोग हम बिजली उत्पादन में भी करते हैं, ठीक है। जैसे कई थर्मल जो पावर प्लांट है वो भी क्या गैस पर भी आधारित है, जिसको हम आगे देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं आणविक खनिज। तो आणविक खनिज का हम देखेंगे भंडार कहाँ पर है, सर्वाधिक इसका उत्पादन कौन करता है, ठीक है। और आणविक खनिज जो होता है इसका उपयोग क्या होता है? परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। क्या होता है? परमाणु ऊर्जा। और जो परमाणु ऊर्जा होती है उसे जो प्लांट लगाया जाता है, जैसे परमाणु रिएक्टर, परमाणु बिजली घर बोलते हैं, ठीक है।
तो परमाणु बिजली घर में भी क्या होता है, फिर ऊर्जा का उत्पादन मीन्स विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है किससे, परमाणु ऊर्जा से। तो सबसे पहले तो हम ये देखने वाले कि ऊर्जा के संसाधन कौन कौन से साधन जिससे ऊर्जा प्राप्त होती है, जैसे कोयला से, पेट्रोल से, प्राकृतिक गैस से, आणविक खनिज से। तो इसका भंडारण उत्पादन कहाँ पर है, इसे हम पहले देखेंगे। उसके बाद हम विद्युत ऊर्जा को पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड कि इसका जो उपयोग है वो विद्युत ऊर्जा में किया जाता है। तो विद्युत ऊर्जा में इसका उपयोग कैसे किया जाता है, ठीक है। जैसे आणविक खनिज के लिए क्या कहते हैं, परमाणु बिजली घर स्थापित किया जाता है, वहाँ भी बिजली प्राप्त की जाती है। और जल ऊर्जा को हमने देखा कि जल ऊर्जा के में हम जो है जल विद्युत जो परियोजनाएं होती हैं, जो बांध बनाए जाते हैं, हम उसको इसमें देखेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, ठीक है। यह वह ऊर्जा स्रोत है जिनका पुनः उपयोग अथवा सतत उपयोग किया जा सकता है, ये कभी भी समाप्त नहीं होंगे। जैसे सूर्य क्या सदियों तक रहेगा हमारे साथ, ठीक है। तो इससे हम सौर ऊर्जा प्राप्त करते हैं, सूर्य से क्या प्राप्त करते हैं, सौर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। हवा चलती है उससे पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, समुद्र तापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा आदि जो है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं। सौर ऊर्जा को आप देख सकते हैं कि सौर ऊर्जा से सोलर सेल है ना लगे होते हैं, आपको पता है, सौर सेल होता है, सौर पैनल होता है। तो ये क्या होते हैं, इससे क्या प्राप्त करते हैं, बिजली प्राप्त करते हैं सूर्य के ताप का उपयोग करके, ठीक है। उसके बाद है पवन ऊर्जा आप देखते हैं पवन चक्की, ठीक है, जो पवनों की गति होती है उस पर आधारित होती है पवन चक्की, उससे भी क्या करते हैं, बिजली प्राप्त करते हैं। तो ये भी ऊर्जा का एक प्रमुख साधन है। उसके बाद होता है लघुपन बिजली घर क्या होता है कि लघु जल विद्युत परियोजनाएं होती हैं जो कि दूर दराज के क्षेत्रों में स्थापित किया जाता है, ठीक है। इनको मुख्य ग्रिड से बिजली देना बहुत खर्चीला होता है, तो वहाँ पर जो होता है लघुपन बिजली घर स्थापित किया जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका तरंग ऊर्जा क्या होती है कि जो समुद्र की जो ऊर्जा होती है, जो समुद्र में जो तरंगें उठती हैं, ठीक है, उनसे हम जो है ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इसको हम बाद में देखेंगे डिटेल में, ठीक है। वो जो लहरें होती है जो समुद्र में उड़ती है उसमें क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है जिसका उपयोग डायनेमो चलाने में करते हैं, ठीक है, और जो विद्युत उत्पन्न करता है। उसके बाद आपकी ज्वारीय ऊर्जा क्या होती है कि ज्वार भाटा में तो जल के स्तर के चढ़ने और गिरने के कारण जो है ज्वारीय ऊर्जा प्राप्त होती है। इसको हम आगे डिटेल में देखेंगे। और एक होता है एक समुद्र तापीय ऊर्जा जिसे ओटेक एनर्जी भी बोलते हैं। ये भी क्या होती है कि जो समुद्र तल का जो टेम्परेचर होता है लगभग 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और जैसे जैसे गहराई में जाते हैं तो उसका टेम्परेचर कम होते जाता है। तो ये जो दोनों के बीच में डिफरेंस होता है उससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ठीक है। इसको हम समुद्र संसाधन में पढ़ चुके हैं। फिर एक होता है आपका भूतापीय ऊर्जा। क्या होता है भूतापीय ऊर्जा, ठीक है। इस ऊर्जा प्रणाली के अंतर्गत क्या होता है कि भूगर्भीय ताप एवं जल की अभिक्रिया से उत्पन्न जो गर्म वाष्प से के द्वारा जो होता है ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है, उसे भूतापीय ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। अब होगी जैव ऊर्जा क्या होती है, जैविक उत्पादों से प्राप्त ऊर्जा को जैव ऊर्जा कहते हैं। जैसे कृषि के अवशेष, धान की भूसी, गन्ने की खोई, उद्योगों से, शहरों से जो प्राप्त अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनसे भी ऊर्जा प्राप्त की जाती है, तो वो जैव ऊर्जा कहलाती है, ठीक है। जैव ईंधन क्या होता है कि परिवहन के क्षेत्र में जैव ईंधन की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है, ठीक है। विभिन्न अखाद्य वनस्पतीय तेलों को जैव डीजल में परिवर्तित करने हेतु अनुसंधान एवं विकास योजनाएं चलाई जा रही हैं। उसके बाद है बायोगैस क्या होती है, गोबर गैस, ऊर्जा के संसाधन, ठीक है। तो जो बायोगैस और गोबर गैस, इससे भी क्या होती है, हमें जो है हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जो कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हमने तो देख ली कि ऊर्जा के साधन, ठीक है। अब हमने देख लिया कि ऊर्जा हमें किन किन चीज़ों से प्राप्त हो, जैसे कोयला, पेट्रोल, ठीक है, प्राकृतिक गैस, आणविक खनिज, ये ऊर्जा के जो है प्रमुख साधन है, इनसे हम उपयोग करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो ऊर्जा कौन सी, हम ऊर्जा की बात करें, हम मेन जो है विद्युत ऊर्जा की बात करें, ठीक है। तो जब हम इन खनिजों को हम डिटेल में पढ़ लेंगे कि कहाँ पर भंडार है, कहाँ पर उत्पादन, इसके बाद हम विद्युत ऊर्जा को पढ़ेंगे। विद्युत ऊर्जा में हम क्या पढ़ेंगे कि ऊर्जा के जो संसाधनों का प्रयोग करके, ऊर्जा के संसाधन मीन्स कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल, इनका जो उपयोग करके ऊर्जा के और अन्य संसाधन क्या है, सौर ऊर्जा है, सूर्य है, भूतापीय ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा, इन संसाधनों का हम प्रयोग करके विद्युत ऊर्जा कैसे प्राप्त करते हैं, इसके लिए भारत में 4 साधन हैं, ताप विद्युत, जल विद्युत, परमाणु शक्ति और नवीकरणीय ऊर्जा। अब ताप विद्युत क्या होगा कि ताप विद्युत जो होता है उसमें हम देखेंगे, ताप विद्युत में हम देखेंगे कि कोयला है ना, कोयले से हमें प्राप्त होती है, तो इसमें पावर प्लांट लगा है, जैसे थर्मल पावर प्लांट, उसको देखेंगे ताप विद्युत में, ठीक है, कोयले का यूज़ कैसे करते हैं। जल विद्युत में जल विद्युत परियोजनाओं को देखेंगे,
परमाणु शक्ति के अंतर्गत हम जो परमाणु रिएक्टर है, परमाणु बिजली घर है, इन सारी चीज़ों को डिटेल में देखेंगे कि परमाणु ऊर्जा कैसे काम करती है। नवीकरणीय ऊर्जा में हम देखेंगे यही सौर ऊर्जा, जैव ऊर्जा जो हमने पहले देखा है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को भी हम पढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम जो इसका जो है कोयले से स्टार्ट करने वाले हैं कि कोयले का भंडार कहाँ पर है, सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर है, ठीक है। पहले हम साधनों को ही पढ़ेंगे, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, आणविक खनिज, पहले इन सारी चीज़ों को डिटेल में देखेंगे। उसके बाद हम विद्युत ऊर्जा में जाएंगे, ठीक है। उससे संबंधित ताप विद्युत गृह, जल विद्युत गृह, परमाणु ऊर्जा घर जो है इनको देखेंगे। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है। आप कंप्लीटली ऊर्जा संसाधन बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हैं विथ मैप, ठीक है। तो आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।